हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ उमेश और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 सक्सेसफुली मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के विजिट करें और अवश्य ही आप अपना राय दें। और आज हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 द मोशन ऑफ द अर्थ। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे फैक्ट इसमें से दिए गए हैं। आज इस क्लास में बिल्कुल मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं इस चैप्टर को समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ कर लिया है और अपने साथ मैं ग्लोब भी लेकर के आया हूँ। बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इस चैप्टर को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शंस वीडियो है, लेकिन इसी इंट्रोडक्शंस वीडियो में इस चैप्टर का आधा पार्ट को पढ़ाया है मैंने और इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगी और फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। बिल्कुल कम समय में मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ और मैं अपने चैनल पर एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूं और बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी में जितने सारे टॉपिक्स दिए होते हैं सारे टॉपिक्स को मैं कवर करता हूं। तो देखिए आज का चैप्टर 3 है और मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर 3। तो देखिए इस वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ ही टॉपिक्स को, दैट मीन्स पूरे चैप्टर को अगर हम लोग पूरा मान लें तो इसका आधा मैंने इस वीडियो में समझा रखा है। इस चैप्टर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, जैसे में रोटेशंस क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर जो घूमती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद रिवॉल्यूशंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और उसके बाद ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होता है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या हैं। उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि लीप ईयर क्या होता है। हर चौथे साल में जो लीप ईयर होती है, 366 दिनों का जो लीप ईयर होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से दिन को ऐड किया जाता है और वह साल जो 29 फरवरी का हो जाता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोटेशन, दैट मीन्स घूर्णन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ का गति होती है, मेन 2 गति होते हैं। कितने गति होते हैं अर्थ के? 2 गति होते हैं। पहला रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशंस। रोटेशन अर्थ अपने एक्सिस पर जो घूमती है उसको हम लोग रोटेशंस बोलते हैं और इसके बाद सेकेंड आता है रिवॉल्यूशंस। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर रोटेशन किस प्रकार रोटेट करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से घूमती है। तो देखिए सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ठीक है। ग्लोब जो है टिल्टेड है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये अपने एक्सिस पर ही घूमती है, तो इसको हम लोग रोटेशंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग इसका अभी जानेंगे डेफिनेशंस। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर जब अर्थ घूमती है तो उसको हम लोग रोटेशंस बोलते हैं। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है और झुके हुए में ये क्या करती है कि रोटेट करती है। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो जो पृथ्वी रोटेट करती है ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करती है, मतलब इधर से एंटी क्लॉकवाइज हमारा अर्थ रोटेट करती है और इसी रोटेशन के वजह से दिन और रात होती है। तो देखिए ये हमारा एक्सिस है। एक्सिस समझ में आता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नट लगी हुई है और यहाँ पर भी नट लगी हुई है। अगर मैं इसको खोल दूँ और यहाँ से एक बीचे बीच डंडा घुसेड़ दे, ठीक है, डंडा घुसेड़ दे यहाँ से और इधर से निकाल दे, तो ये जो डंडा दोनों साइड अब हम लोग पकड़ेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सिस। देखिए ये हमारा अर्थ का एक बनाया हुआ है मैप और देखिए यहाँ पर ये और ये एक्सिस है, ये जो डंडा बीचे बीच घुसाया हुआ है 23.5 डिग्री झुकाते हुए, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ जब अपने एक्सिस पर ही घूमती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन और इसके वजह से दिन और रात होती है। जो वाला पार्ट सन के सामने होती है वहाँ पर दिन होती है और इसके जस्ट अपोजिट वाले
सर्कल में क्या होती है कि नाइट होती है, क्योंकि सन का लाइट इधर नहीं पहुंच पाता है, केवल इधर ही रहता है आधे में, इसीलिए इधर दिन और इधर रात। तो इसको अभी हम लोग और आगे समझेंगे। तो देखिए ये हमारा रोटेशंस रहा। इसके बाद जो हम लोग समझने वाले हैं सेकेंड टॉपिक, वो है हमारा रिवॉल्यूशंस। तो देखिए रिवॉल्यूशंस क्या होती है अकॉर्डिंग टू बुक। पहले हम लोग डिफिनेशंस देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है, ठीक है, रिवॉल्यूशंस करती है, तो उसी को बोला जाता है रिवॉल्यूशंस, परिक्रमा बोला जाता है, इन ए फिक्स्ड पाथ। और हाँ, जब अर्थ है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर अर्थ है और इसी अर्थ के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो अर्थ का जो मतलब घूमने की जो प्रक्रिया है एक सर्टेन पाथ पर है, एक फिक्स्ड इसका पाथ है और ऑर्बिट है। पाथ और ऑर्बिट सेम चीज़ होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशंस। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशंस। आई होप आपको रिवॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो ये तो अपना रोटेशन कर ही रही है, अर्थ अपना रोटेशन कर ही रही है, लेकिन रोटेशन करते हुए जब सन के चारों तरफ घूमती है एक पाथ में, ठीक है, कौन सा पाथ में, ऑर्बिट में, फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में जब घूमती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिवॉल्यूशंस कर रही है। और पता है आपको, अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशंस करती है पूरे 1 साल का समय लेती है। दैट मीन्स 365 दिन का समय लेकर के एक रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक था और जो दूसरा मोशन था गति का, इसको हम लोग जान लिए। रिवॉल्यूशंस और रोटेशन। पहला गति क्या है अर्थ का, रोटेशन। दूसरा गति क्या है, रिवॉल्यूशन। दो मेन गति हैं अर्थ के, जो ये गति करती है, मोशन करती है। इसके बाद अभी हम लोग जानने वाले हैं ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो देखिए द प्लेन फॉर्म्ड, एक ऐसा प्लेन जो फॉर्म्ड किया जाता है ऑर्बिट के द्वारा, बाय द ऑर्बिट, इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस मेक एन एंगल, जो एक्सिस है ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है ऑर्बिटल प्लेन पर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आगे पूछा भी है। सपोज करिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा अर्थ है, ये देखिए ये हमारा अर्थ है, और ये देखिए अगर इसको सीधा रखें तो इस प्रकार से सीधा रहती है, लेकिन ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और ये एक्सिस रहा हमारे अर्थ में, ये वाला एक्सिस है, ये वाला हिस्सा जो बीचे बीच घुसा हुआ है, तो ये जो है ऐसे सीधा होकर नहीं बल्कि ऐसे टेढ़ा है, तो ये वाला टेढ़ा है। अब क्या होती है, जब अर्थ इस प्रकार से झुकी हुई है और झुके हुए में रिवॉल्यूशंस करती है, चारों तरफ घूमती है अपने ऑर्बिट पर, क्या कहा गया है, ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिट पर ही घूमेगी। सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्यूशंस कर रही है अर्थ। तो जब ये तेज घूमेगी तो घूमने की वजह से क्या होगा कि एक प्लेन फॉर्म होगा, प्लेन बन जाएगा। जैसे सपोज करिए मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी मैं चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गोलाकार टाइप से बच्चे लोग खेलते हैं, और उसको उंगली में रस्सी के सहायता से बांध करके जब इस तरह से घुमाना शुरू करते हैं और उसकी मोशन बिल्कुल तेज़ हो जाती है, तो आप थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है लेकिन वो बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट लगने लगता है घूमने के बाद। क्यों? क्योंकि उसका मोशन, उसका जो गति है वो तेज़ हो चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे ऊपर में बड़ा सा ऑब्जेक्ट है वो पूरा के पूरा प्लेन है, जबकि छोटी सी चीज़ है, और ये पूरा ऑर्बिटल प्लेन बहुत बड़ा प्लेन जैसा लगता है, ठीक है, प्लेन एरिया, वहाँ पर आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, ऐसा लगने लगता है। तो उसी को बोला जाता है ऑर्बिटल प्लेन। जैसे ये अर्थ है और इसको हम बहुत ज़ोर से ज़्यादा स्पीड में अगर घुमाने लगे तो यहाँ पर ये पृथ्वी इतना ही है, लेकिन लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, एक सरफेस एरिया बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सरफेस एरिया बन रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। तो अर्थ के द्वारा रिवॉल्यूशंस के वक्त जब प्लेन फॉर्म किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और ऑर्बिटल, ये जैसे सपोज करिए ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो पृथ्वी को आधे आधे भाग में काटेगी, क्योंकि पृथ्वी इसी तरह से घूम रही है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन होती है और इसका जो एक्सिस है, तो ऑर्बिटल प्लेन से एक्सिस पर जो एंगल बनती है वो कितने डिग्री का बनती है? 66.5 डिग्री का एंगल बनती है। इसे आप याद रखेंगे, आगे अभी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए कि ये ऑर्बिटल प्लेन बन गया, ये क्या बन गया? ऑर्बिटल प्लेन बन गया,
और ये ऑर्बिटल प्लेन इस तरह से गोलाकार है, लेकिन इधर से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये प्लेन है। और ये अर्थ जब दैट मीन्स टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ये सीधा रहता पृथ्वी तो 23.5 डिग्री, ये सीधा 90 डिग्री बनता है, लेकिन टिल्टेड है इसलिए सरफेस पर कितना बन रही है 66.5 डिग्री का एंगल बन रही है। इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ऑर्बिटल प्लेन पर अर्थ का टिल्टेड के वजह से कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। इसके बाद फिर मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रही है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होती है। तो देखिए द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब पर, दैट मीन्स अर्थ पर, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा पृथ्वी है और ये सन है और सन का लाइट पृथ्वी के आधे भाग पर आ रही है। जैसे सपोज करिए ये आपका जो रेड वाला है दैट मीन्स यहाँ पर पूरे क्या है दिन है, और ये जो काला वाला है, ये जो लाइन है ना, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसके इधर क्या है नाइट है, और इस सर्कल के उधर वाले में क्या है डे है। ठीक है, तो जब डे है तो इसी को बोला जाएगा ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये जो सर्कल बन रहा है डे को अलग कर रहा है नाइट से, इसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। इल्यूमिनेशंस का मतलब क्या होता है प्रदीप्ति का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्रकाश छा गया हो। जैसे सपोज करिए कि ये देखिए आप, ये हमारा अर्थ है और ये 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है और सन का प्रकाश दैट मीन्स इसका लाइट इल्यूमिनेशंस यहाँ आ रही है, तो ये आधे भाग में दिन होगी और आधे भाग में रात होगी। तो ये जो सर्कल फॉर्म करेगी ये आधा दिन है, तो ये वाला आपका क्या होगा इधर से इधर और ये पूरे खींचेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, गोलाकार सर्कल। इसी सर्कल के इधर वाले एरिया को बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि लीप ईयर क्या होता है। तो देखिए लीप ईयर को समझना बड़ा ही आसान है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इसे थोड़ी सी केयरफुली अगर इसे आप समझते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए लीप ईयर क्या होता है, एवरी 4th ईयर, हर 4 सालों में, इज ऑफ 360 डेज, मतलब हर चौथा साल जो होती है वो 366 दिनों का होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ जब रिवोल्यूशंस करती है सन के चारों तरफ, तो जब एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि 1 साल बीत गई, और 1 साल बीत गई का मतलब होता है 365 दिन। एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो गया मतलब 1 साल बीत गया, और कितना दिन बीत गया 365 दिन लगता है अर्थ को एक रिवोल्यूशंस करने में। लेकिन फैक्ट ये है मेरे दोस्त कि अर्थ को पूरा रिवोल्यूशंस करने में 365 दिन नहीं, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे। तो देखिए 365 दिन 6 घंटे, 1/4 दैट मीन्स 6 घंटे, 24 का चौथा हिस्सा मतलब 6 घंटे। तो 365 दिन 6 घंटे लगी 1 साल में, तो हम लोग मोटा मोटी कितना मानते हैं 365 दिन मानते हैं, 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं और ये 6 घंटे हम लोग बचाने लगते हैं। और इसी तरह से जब चौथा साल आता है, 1 साल हमने 6 घंटे बचा लिए, दूसरे साल भी हमने 6 घंटे बचा लिए, और तीसरे साल भी हम लोगों ने 6 घंटे बचा लिए, और जब चौथे साल आई तो उस साल में भी 6 घंटा बचेगी, तो 4-6 हो गया। दैट मीन्स 6 घंटे कितने 6 घंटे हो गए 4 साल में, 4 साल में 4-6 घंटे हो गए, और 4-6 घंटे मिलकर के 6 चौके 24 घंटा बन गया। और 24 घंटा का मतलब क्या है, 24 घंटा का मतलब होता है 1 दिन। और वही चौथे साल में 1 दिन हम लोग जोड़ देते हैं, किस महीने में, फरवरी वाले महीने में। फरवरी हर साल होती है 28 दिनों की, लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है उस फरवरी वाले में 28 नहीं बल्कि 29 फरवरी तक तारीख होती है, और 29 तारीख जब जाती है तो 1 दिन बढ़ जाती है, और 365 दिन के बजाय 366 दिन हम लोग काउंट करते हैं, और इस प्रकार से वह साल 366 दिन का हो जाता है, और हम लोग बोलते हैं कि ये साल मेरा लीप ईयर है। ठीक है, ये साल लीप ईयर है, 366 दिनों का है। और किसी भी साल को अगर आपको पता करना हो कि क्या यह साल आपका
66 दिनों का है, क्या यह साल आपका लीप ईयर है? तो कैसे निकालेंगे आप? एक आसान तरीका है, किसी भी साल को अगर आप पकड़े, जैसे सपोज करिए कि अभी 2021 चल रही है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2021। तो क्या आप बताएंगे कि 2021 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं, 4 5 जा 20 और 0 लगा के फिर 4 5 जा 21 शेष बचा रहा है। किसी भी साल को अगर 4 से भाग मारते हैं, लगाते हैं, पूरा पूरा चली जाती है, शेषफल 0 आता है, तो समझ जाइए कि वह साल आपका क्या है? वह साल आपका लीप ईयर है। जैसे सपोज करिए कि 2020, तो ये रहा आपका 2020, और 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20 और 0 लगा के दोनों को एक साथ, फिर से 4 5 जा 20 पूरा पूरा चला गया। तो 2020 हमारा लीप ईयर था। 4 साल बाद 2024 फिर लीप ईयर होगा, 4 साल बाद फिर 2028 लीप ईयर होगा। चलिए, आई होप आपको ये सारा टॉपिक कवर हो गया होगा। इसके बाद सेकेंड वीडियो हम ला रहे हैं इस चैप्टर का, और सेकेंड वीडियो जब लाएंगे तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ रहेगा, और अगले वीडियो में मैं आपको बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कुछ और भी बताने वाले हैं, सीजन कैसे चेंज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।